चलें बेटा। तो सर हमारा चौथा पेपर है कॉस्टिंग का। आज हम स्टार्ट करते हैं। आए सर, लेट्स स्टार्ट। सर पहला सवाल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है बेटा। आज हम स्टार्ट करते हैं। कहता है टी लिमिटेड मैन्युफैक्चर द सिंगल प्रोडक्ट एंड यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। द फिक्स बजट एंड एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज फॉलोज। फिक्स बजट को स्टैंडर्ड भी कहते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था। ठीक है। एक्चुअल रिजल्ट्स भी दिए हैं। आप क्या कहता है? प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो बहुत आसान है सर, सारी चीजें मैं स्टैंडर्ड की लूंगा। बट मैं यूनिट्स किसके लूंगा बेटा? एक्चुअल के। अब सर यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड के यूनिट्स नहीं, स्टैंडर्ड का रेट वगैरह नहीं दिया हुआ। सर आपको अगर स्टैंडर्ड का रेट वगैरह नहीं दिया हुआ है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये सब 2000 पे निकले में आप इसको 2180 पे शिफ्ट कर दोगे बेटा। अगर कभी हमें स्टैंडर्ड का रेट नहीं देता सर, तो मैं जो है वो एग्जाम में मुझे स्टैंडर्ड रेट या यूनिट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल क्या करूंगा बेटा? मैं सिंपल जो है सर, सिंपल सी बात है, मैं इसको यूनिट्स को कन्वर्ट कर दूंगा। किस पे कन्वर्ट कर दूंगा सर? मैं जो है वो एक्चुअल यूनिट्स पे इसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो आ जाए जरा स्टार्ट करते हैं। सेल्स 184,000 है 2000 यूनिट्स पे बेटा। मुझे 2180 पे लेके जाना है। तो आ जाए सेल्स 184,000 डिवाइड बाय 2000 इंटू 2180। अभी वैल्यूज नहीं बताइएगा, एक साथ वैल्यूज लूंगा बेटा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल 84, 60 और 18। 84, 84, 60 और 18 बेटा। तो सर डायरेक्ट मटेरियल, सर लेबर और सर फिक्स कॉस्ट। बड़ा ही आसान पार्ट है बेटा, 3 मार्क्स का। डिवाइड 2000 से, मल्टीप्लाई बाय 2180। सबको यही करूंगा बेटा। डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 2180 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 2180। जरा बता देंगे बेटा क्या क्या वैल्यूज आती हैं? अब कोई बच्चा है ना, ये एग्जाम में ये वाली हरकत मत करना कि सर मैं तो जो है ना वो डायरेक्ट 22,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, मैं डायरेक्ट डिवाइड बाय 2000 इंटू 2180 कर दूं। ऐसा मत करना, इससे आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा लेकिन वो आपसे कह रहा है स्टेटमेंट बना कर दो। तो दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो आ जाए सर जरा। सर आपका सेल्स आ गया 200,560। आपका मटेरियल आ गया 91,560। आपका जो है लेबर आ गया 65,400। आपका जो है वो फिक्स कॉस्ट आ गया 19,620। और आपका प्रॉफिट जो है बेटा आ गया 23,980। उसके बाद आपसे कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस सेल्स प्राइस वेरिएंस। अब बेटा हमें हमने पढ़ा है सर, सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल यूनिट्स। तो सर मैं डेटा निकाल सकता हूँ ना सर? 184,000 को डिवाइड बाय 2000 करोगे तो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कोई बताएगा मुझे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितनी आती है? और एक्चुअल सेलिंग प्राइस के लिए क्या करूंगा? 196200 डिवाइड बाय 2180। तो बताएंगे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी आती है सर? सर मेरी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आ रही है 92 और मेरी एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ रही है 90। तो आ जाए सर, फॉर्मूला लग जाएगा 92 माइनस 90 इनटू एक्चुअल यूनिट्स 2180। बताएंगे कितना एडवर्स वेरिएंस है? पॉजिटिव यानी एडवर्स आएगा आंसर बेटा। सर 4360 एडवर्स। उसके बाद क्या कहता है सर? सर कहता है सेल्स वॉल्यूम एज अ मेजर ऑफ चेंज इन प्रॉफिट। मैंने आपको उस दिन भी बताया था बेटा कि आपको जो है वो जो एग्जामिनर कहेगा आपने बिल्कुल वैसा ही करना है। तो आ जाए सर, निकालते हैं इसको। अब देखो यहाँ प्रॉफिट नहीं बोल रहा, यहाँ क्या बोल रहा है? चेंज इन प्रॉफिट। तो ध्यान से, आपको इनटू एक्चुअल प्रॉफिट नहीं करना बेटा। आप बल्कि सॉरी, हाँ, इनटू एक्चुअल प्रॉफिट नहीं करना। एक्चुअल प्रॉफिट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट का जो डिफरेंस है उसको आपको करना है। सर अब हमें कैसे पता चलेगा? सर तो सिंपल, आपके पास प्रॉफिट्स आए हुए हैं ना बेटा। 22,000 डिवाइड बाय 2000 करते हो तो 11 का प्रॉफिट आता है स्टैंडर्ड पे बेटा। इसी तरह 8414 डिवाइड बाय 2180 कर दो तो बताओगे एक्चुअल प्रॉफिट कितना आता है? हाँ दोस्त, कोई बताएगा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आता है? एग्जामिनर के वर्ड्स को बहुत तमीज से पढ़ना है सर।
ना 3.86 एक्चुअल है। सर लगा लें। चेंज कितना आया बेटा, कोई बताएगा? $7.15 का चेंज है। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखता हूँ बेटा? स्टैंडर्ड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स इनटू, इनटू। सर तो आए जरा। सर स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने हैं? 2000। सर एक्चुअल में बेचे हैं 2180। और मेरा चेंज कितना है बेटा? सर आपका चेंज होगा $7.15। तो मल्टीप्लाई कर दें बेटा 7.15 से। कितना आ रहा है आंसर, जरा बताएं। नेगेटिव यानी फेवरेबल? 1287 नेगेटिव यानी फेवरेबल। क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी से बताएं हाँ दोस्त। आप इसकी मार्किंग स्कीम देखेंगे ना, तो एग्जामिनर ने स्टैंडर्ड प्रॉफिट ही लिया हुआ होगा बेटा। ठीक है। एग्जामिनर चेंज इन प्रॉफिट लिखता तो है, बट वो यूज करता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट। आपने ये नहीं करना सर। हमारी जब वर्कशॉप हुई थी, हमने एग्जामिनर से ये चेंज करवाया है। अब ऑब्वियसली वो पुरानी ट्रीटमेंट ही करेगा, लेकिन आपने चेंज पे निकालना है, तो वो आपका भी जो है वो सही करेगा बेटा ये आंसर। क्लियर है? जल्दी बताएं हाँ दोस्त। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सर तो मैंने आपको क्या बताया था, आ जाए जरा। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? चेक करें यहाँ पे। हमने एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, ये रहा। स्पेंडिंग वेरिएंस बोलूं या एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलूं, एक ही बात है ना सर? हाँ दोस्त। तो बजटेड माइनस एक्चुअल बेटा। सर आपका बजटेड कितना है? जाके चेक करें। कहाँ गया? ये रहा। मेरा बजटेड है 18, 18,000। और एक्चुअल है 18,400। तो बजट माइनस एक्चुअल। फ्लेक्स माइनस एक्चुअल मत कर देना बेटा। पढ़ना, एक्सपेंडिचर लिखा है। तो 18,000 माइनस 18,400, तो -400 यानी एडवर्स। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ दोस्त जल्दी से बताएं। फटाफट से बताओ बेटा, क्या ये क्लियर है सर हमें? उसके बाद कहता है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। सर तो हमने वॉल्यूम क्या पढ़ा था? सर हमने वॉल्यूम वेरिएंस में पढ़ा था कि वॉल्यूम वेरिएंस निकलेगा F माइनस ए करके बेटा। नहीं, F माइनस बी करके, माइनस बजट। तो मैंने फ्लेक्स ऑलरेडी निकाला हुआ है पार्ट ए में बेटा। ये मेरे पास फ्लेक्स ऑलरेडी निकला हुआ है सर। कितना निकला हुआ है मेरे पास फ्लेक्स? 19,620 बेटा। ये ऑलरेडी मेरे पास निकला हुआ है। तो फ्लेक्स माइनस बजट 19,620 माइनस 18,000 बेटा। तो आपके पास कितना आ गया जरा बताएं? 1,620 फेवरेबल आ गया सर। जल्दी बताएं, क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त। उसके बाद है, कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू रिकंसाइल द flexible budgeted profit as calculated in A with actual profit. Your statement should start with flexible budget profit. तो आ जाए सर, फ्लेक्सिबल बजट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं सर। सर फ्लेक्सिबल बजट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। तो सर फ्लेक्सिबल बजट प्रॉफिट अगर आप चेक करो हमने कितना निकाला था सर? सर हमने निकाला था 23,980। अब यहाँ मसला पता है क्या है सर? सर हम जब प्रॉफिट के स्टेटमेंट उठाते हैं, तो हम सारे वेरिएंसेस लेते हैं। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, इन सबके पॉजिटिव्स ऐड होते हैं और नेगेटिव लेस होते हैं। अब यहाँ मसला क्या है सर? सर यहाँ पे मेरे पास मटेरियल और लेबर वेरिएंस नहीं है। मेरे पास सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड और सेल्स वेरिएंसेस है। ठीक है। अब मैं करूंगा क्या सर, सुन लीजिए। सर मुझे निकालना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले पेपर में, अगर आपको याद हो, तो पिछले पेपर में हमने निकालना सीखा था टोटल मटेरियल वेरिएंस, अगर आपको याद हो। हमने पिछले पेपर में टोटल मटेरियल वेरिएंस निकालना सीखा था। क्या निकाला था सर? आए मैं आपको दिखाता हूँ हमने कैसे निकाला था। ये वाला था। ये तो इंसर्ट खुल गया सबर। क्वेश्चन पेपर कहाँ गया? ये रहा।
ये रहा देखें। मैंने आपको पिछले सवाल में, पिछला जो क्वेश्चन था, पिछला जो पास पेपर था, ये एबीसी वाला, इससे एक अटेम्प्ट पहले आया था, रुके कहाँ गया, ये रहा। इसमें हमने सीखा था टोटल मटेरियल और टोटल लेबर वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया था सर, आपने सिंपल क्या करना होगा, आपने सिंपल जो है वो बजटेड को फ्लेक्स करना होगा, और एक्चुअल की फिगर आपने इसमें से माइनस कर देनी होगी। ये मैंने आपको सिखाया था बेटा। तो सर मेरे पास फ्लेक्स मटेरियल भी है, मेरे पास फ्लेक्स लेबर भी है। मैंने अभी फ्लेक्स स्टेटमेंट से निकाला है, कनेक्ट इसलिए करवा रहा हूं ताकि आसान रहे एग्जाम में। मुझे जो है मुझे जो है फ्लेक्स मटेरियल ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना है मेरा फ्लेक्स मटेरियल? 91560। और मेरा एक्चुअल कितना है सर? सर मेरा एक्चुअल है 113796। तो आओ जरा माइनस करते हैं। मैं यहां करता हूं बेटा, टोटल मटेरियल वेरिएंस, फ्लेक्स माइनस एक्चुअल। सर फ्लेक्स कितना है आपके पास? सर आपका फ्लेक्स है 91560। और सर आपका एक्चुअल है, एक्चुअल कितना है बेटा? एक्चुअल है 113796। कितना एडवर्स आया, बताएगा कोई? कितना एडवर्स आया सर? सर 2236 मेरा एडवर्स आया है। सर तो एडवर्स का मतलब आप लेस कर देंगे बेटा, लेस टोटल मटेरियल वेरिएंस। कितना बेटा? 2236। इसी तरह आप लेबर में भी करोगे बेटा। जब मैं टोटल लेबर वेरिएंस निकालूंगा तब भी मैं यही करूंगा। फ्लेक्स का कॉस्ट कितना है? 65,400। माइनस कर दोगे एक्चुअल लेबर का कॉस्ट। एक्चुअल लेबर का कॉस्ट कितना है सर? सर एक्चुअल लेबर का कॉस्ट है 55590। कितना है सर? 55590। जरा कोई बताएगा कितना पॉजिटिव आ रहा है? 9810 पॉजिटिव आ रहा है। सर तो ऐड ऐड कर दें टोटल लेबर वेरिएंस बेटा, जो कि आपका पॉजिटिव आया है 9810। उसके बाद सर आपने फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम निकाला है। तो 400 नेगेटिव और 1620 पॉजिटिव, 400 नेगेटिव 1620 पॉजिटिव। तो लेस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ऐड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ओके। उसके बाद सर मैं क्या लिखूंगा? सर मैं लिखूंगा ऐड सेल्स प्राइस वेरिएंस। चेक करो क्या आया था बेटा, सेल्स प्राइस वेरिएंस आपका आया था एडवर्स बेटा, चेक कर लो। सेल्स प्राइस वेरिएंस आपका एडवर्स आया था, तो ले लेते हैं सर 4360 एडवर्स। लेस कर लो बेटा 4360 एडवर्स सेल्स प्राइस वेरिएंस। चलें। अब बेटा बहुत गौर से एक बात सुनिएगा। सर क्या मैं यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस लूं? हाँ दोस्त, कोई मुझे बताएगा? क्या मैं यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस लूं बेटा? जल्दी बताएं सर। सर हमेशा याद रखिएगा, अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं सर, सर अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं सर, उसमें हम जो है बेटा, देखो समझो एक बात को। सर जब भी आप फ्लेक्स से लेके एक्चुअल तक बनाओगे, जब भी आप फ्लेक्स से लेके एक्चुअल तक बनाओगे, तो इसका मतलब सारे फ्लेक्स वाले ही जाते हैं बेटा। अगर आप स्टैंडर्ड से एक्चुअल बना रहे हो तो आपको फ्लेक्स वाले लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम जो है वो मटेरियल को फ्लेक्स करते हैं, हम जो है वो लेबर को फ्लेक्स करते हैं, हम जो है फिक्स्ड ओवरहेड को भी फ्लेक्स करते हैं। लेकिन कभी भी हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को फ्लेक्स करते ही नहीं है सर, जरूरत ही नहीं है फ्लेक्स करने की, क्योंकि ये ऑलरेडी यूनिट्स में है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप फ्लेक्स से एक्चुअल प्रॉफिट बनाएंगे, कभी भी जो है वो वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आएगा। एक तो ये रीजन है। दूसरा, आप ऑलरेडी प्रॉफिट के चेंज, भैया आपने प्रॉफिट ही तो लिया है, ये प्रॉफिट ही तो लिया है आपने। फ्लेक्सिंग की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों फ्लेक्सिंग की जरूरत कब होती है? फ्लेक्सिंग की जरूरत इसलिए होती है कि सर यूनिट्स का डिफरेंस होता है ना, हम बजट से फ्लेक्स पे जाते क्यों है? ताकि हमारे यूनिट सेम हो जाए। तो मैं कभी भी जो है वो सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस नहीं लूंगा। जरा मुझे आंसर बताएंगे मेरा कितना आता है सर? हाँ दोस्त, जरा मुझे आंसर बताएंगे। 8414 मैंने आपको बताया था, ये मैच होना चाहिए। किससे मैच होना चाहिए? जो एक्चुअल प्रॉफिट है। आपको एग्जामिनर ने एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के दिया था बेटा, विच इज कितना? 8414। देख लें मैच हो रहा है ये। इसका मतलब आपने रिकंसिलेशन बिल्कुल सही बनाई है। क्या ये सब क्लियर है हमें? हाँ दोस्त, चले आगे हैं सर। उसके बाद सर आपसे कहता है, an analysis of direct material variance shows that both material and usage have an adverse variance. The directors of T Limited are considering changing the existing suppliers. They have two potential suppliers to consider.
सर दो पोटेंशियल सप्लायर है हमारे पास सर। एक 2.8 किलो है, एक 2.5 किलो है, एक 13.75 है, एक 15.4 है। एडवाइज द डायरेक्टर्स विच सप्लायर दे शुड चूज, जस्टिफाई एन आंसर एंड सपोर्टेड विद रेलेवेंट कैलकुलेशंस। तो सर हम निकाल के देख लेंगे, आ जाए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये मेरा स्टैंडर्ड है या एक्चुअल है? पहले तो मुझे ये बताओ सर, ये मेरा जो टेबल है वो स्टैंडर्ड है या एक्चुअल है? हाँ दोस्त, ये मेरे जितने भी रिजल्ट्स हैं ये स्टैंडर्ड है या एक्चुअल? हाँ दोस्त। सर कैसे पता स्टैंडर्ड है? सर मैं आपको बताता हूं कैसे पता स्टैंडर्ड है। सर यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, कोटेड बाय सप्लायर। ये एक्चुअल खरीदा थोड़ी है अभी आपने, अभी तो आप सोच रहे हो बेटा। तो बजट या स्टैंडर्ड क्या होता था जो हम सोच रहे हैं बेटा? ठीक है सर, तो एक्चुअल तो रिजल्ट्स कुछ और होंगे। सर अब मैं करूंगा क्या देखिएगा, सर मैं करूंगा ये कि मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी निकाल के देखूंगा, और मैं जो है वो मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी निकाल के देखूंगा। लेकिन सर मैं एक्चुअल वाली चीज कहाँ से लाऊं? सर आपको एक्चुअल चीज जो है वो जरूरत ही नहीं है एक्चुअल चीज की। आप पुराने वाले से बेंचमार्क करोगे बेटा। आपको पुराना कितने का मिल रहा था उससे आपने बेंचमार्क करना है। सर पहले तो आप ये बात कर सकते हो कि देखो, यहाँ पे मुझे मटेरियल सस्ता मिल रहा है, और यहाँ पे मुझे मटेरियल क्या मिल रहा है बेटा? महंगा मिल रहा है। लेकिन मैं मल्टीप्लाई भी तो करके देखूं कि एट द एंड मेरा रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता। अब चेक करो सर, यहाँ पे 2.8 किलोज लगते हैं अगर हम ए से लें बेटा, और एक ए मिलता है 13.75 का। मुझे बताओगे मेरी एक किलो की कॉस्ट कितनी होगी, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, सॉरी, कितना आ रहा है सर? सर 38.5 में एक यूनिट बनेगा अगर मैं ए से लूं। सर अगर मैं बी से लूं तो चेक करो कितना आता है, 2.5 किलोस इंटू 15.4। जरा बताएंगे ये कितना आता है? हाँ दोस्त, ये भी यही आ रहा है। सर इसका मतलब पहला कमेंट तो मेरा आ गया कि देखो भाई, कॉस्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस इन कॉस्ट। अच्छा सर, ये तो आपकी कैलकुलेशन हो गई। आपसे कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर एंड सपोर्ट इट विद रेलेवेंट कैलकुलेशंस। तो ये तो हमने जस्टिफाई कर दिया भाई कि देखो दोनों की प्राइस तो सेम आ गई है। मैं और क्या पॉइंट लिख सकता हूँ सर? हमेशा याद रखिएगा, यहाँ चेक करो क्या लिखा हुआ है, यूजेज पर यूनिट आफ्टर वेस्टेज। वेस्टेज के बाद, वेस्टेज के बाद बेटा अगर आप 20 से लेते हो तो एक यूनिट 2.5 किलो में बनता है, वेस्टेज हट चुकी है ऑलरेडी, और ये बनता है 2.8 में। आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है देखने में? हाँ दोस्त, कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा? सर जो कम किलोज में बनेगा, हमेशा याद रखना, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। याद रखिएगा बेटा, जो कम जो कम किलोज में अगर आपका यूनिट तैयार हो रहा है बेटा, इसका मतलब उसकी क्वालिटी क्या है? सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ये तो मेरा पहला पॉइंट हो गया सर। मेरा दूसरा पॉइंट क्या होगा? कितने मार्क्स का है सर? 7 मार्क्स का है। मेरा दूसरा पॉइंट क्या होगा सर? कि क्वालिटी फ्रॉम सप्लायर बी इज बेटर बिकॉज ऑफ लेस वेस्टेज एंड यूनिट इज सेव्ड इन एंड यूनिट इज सेव्ड बाय कितना किलो उससे बच रहा है बेटा मेरा यूनिट? 0.3 किलो से मेरा कम जो है वो रॉ मटेरियल खर्च हो रहा है। सर बेटा प्राइस का अगर आप बोल रहे हो कि प्राइस भी ज्यादा है, तो हमने टोटल कॉस्ट तो देख ली कि कॉस्ट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो आपका प्राइस का जो फैक्टर है वो रेलेवेंट ही नहीं हुआ। हमें सारा समझ रही हैं आप बात? जब दोनों की एक यूनिट बनाने की कॉस्ट एक ही आ रही है, तो फिर आप जो है वो कॉस्ट का तो लिख ही नहीं सकते। सर और क्या लिखूंगा सर? आप ये लिखोगे कि अगर आपने सप्लायर ए को लिया, तो सप्लायर ए तो जो है बेटा वो क्वालिटी इज नॉट गुड, और अगर क्वालिटी गुड नहीं होगी तो लेबर्स को ज्यादा टाइम लगेगा, लेबर्स विल टेक मोर टाइम इन प्रोडक्शन। भाई अगर एक अच्छी क्वालिटी का है और एक गंदी क्वालिटी का है बेटा, तो अच्छी क्वालिटी वाला गुड तो फटाफट बन जाएगा, लेबर को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। और अगर जो है वो
क्वालिटी खराब है, बहुत ज्यादा वेस्ट निकालना पड़ रहा है, आपको हर वक्त प्रोडक्शन प्रोसेस को रोकना पड़ेगा, पहले खराब मटेरियल काटोगे फिर मशीन में लगाओगे, तो लेबर्स विल टेक मोर टाइम टू प्रोड्यूस, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी सर, सर उनकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। सर पॉजिटिव पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ठीक है सर, ए जैसा भी है, प्राइस उसकी कम है, कमेंट तो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आए सर, सर और क्या लिख सकता हूं, सर आप ये लिख सकते हैं सर कि ये दोनों कौन है, सुनो, चेक करो बेटा, ये है लोकल सप्लायर, ठीक है सर, ये है ओवरसीज सप्लायर। सर अगर आप बी खरीदते हो तो इसका मतलब आप इंपोर्टेड रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की वजह से आपको एडिशनल कॉस्ट्स बेयर करनी पड़ेंगी। कौन सी एडिशनल कॉस्ट सर, सर एडिशनल कॉस्ट लाइक आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपको जो है वो बेटा फ्रेट चार्जेस देने पड़ेंगे, और आपको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ेंगे बेटा। और सर क्योंकि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है, तो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की वजह से होगा क्या, सर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की वजह से होगा ये कि टाइमली डिलीवरी में ऑल्सो गेट अफेक्टेड, क्योंकि लीड टाइम ज्यादा होगा बेटा, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है ना, लीड टाइम ज्यादा होगा बेटा इसका। क्यों सर, जाहिर सी बात है दूसरी कंट्री से आने में टाइम लगेगा सर। बात पढ़ने से पहले सुन लो, अगर एक ही फिनिश गुड आपने तैयार करना है और दो अलग मटेरियल्स हैं, एक जो है वो 2.8 किलो मटेरियल में एक यूनिट बनता है और एक 2.5 किलो में मटेरियल बनता है, तो अगर मैं प्रोडक्ट भी लूंगा तो मुझे सेविंग होगी। इसका मतलब सेविंग कब होती है, जब मटेरियल खराब हो या अच्छा हो, जरा बताएंगे आप मुझे। सर जाहिर सी बात है जब मटेरियल खराब होगा तो आपको ज्यादा किलोज लगेंगे, और मटेरियल अच्छा होगा तो आप कम किलोज में ज्यादा यूनिट्स बना सकते हैं।